हम सब जानते हैं कि 2007 में कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। लेकिन ये विवाद सिर्फ इतना ही नहीं था। कांग्रेस असल में राम सेतु को तोड़कर अपना सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच जहाज के लिए एक नया पाथ बन सके। और इस नापाक काम के लिए हमेशा की तरह सोनिया के रिमोट पीएम ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। यानी कांग्रेस ने केवल चंद पैसों के लिए हिंदुओं की आस्था को पैरों तले रौंद दिया। राम सेतु तोड़ने के पीछे कांग्रेस का तर्क। 2007 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि राम सेतु को राम रावण युद्ध के बाद स्वयं भगवान राम ने कई टुकड़ों में तोड़ दिया था, इसलिए अब ये पूजा का स्थान नहीं रह सकता। ये राम विरोधी प्रोजेक्ट डीएम की सरकार का प्रस्ताव था, जिस पर उसकी गठबंधन वाली कांग्रेस ने मोहर लगा दी थी। वो तो भला हो तब की भाजपा सरकार का, जिसने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। कांग्रेस ने अपने इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए बाकायदा हलफनामा जारी कर भगवान राम को काल्पनिक बता दिया। हाईकोर्ट ने एक हलफनामे में राम सेतु के अस्तित्व को खारिज भी कर दिया था। इस बात पर देश में इतना हंगामा हुआ कि कांग्रेस को ये हलफनामा वापस लेना पड़ा। इससे इन सत्ताधारियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एएसआई के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जरा सोचिए, राम विरोधी कांग्रेस और डीएमके ने कैसे मिली भगत से हिंदुओं की भावनाओं को रौंद दिया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। किस किस का मिला समर्थन। कांग्रेस ने राम को काल्पनिक साबित करने के लिए 1-2 नहीं 24 बड़े लॉयरों की फौज खड़ी कर दी। इसमें कपिल सिब्बल जैसे एजेंडावादी लॉयर शामिल थे। डीएमके चीफ और तब के तमिल के मुख्यमंत्री करुणानिधि के समर्थन के लिए कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम ने खुद सेतु को तोड़ा था, इसलिए अब वहां पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। डीएमके के ही कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में भाजपा के ऑफिस पर भी हमला कर दिया था। इसके अलावा दोगले इतिहासकार रोमिला थापर जैसे लोगों ने भी कहा राम सेतु पर जांच होनी चाहिए। भाजपा ने लड़ी राम सेतु की लड़ाई। कांग्रेस अपने आखिरी कार्यकाल तक इस प्रोजेक्ट पर लगभग 800 करोड़ खर्च कर चुकी थी, लेकिन 2014 में जब देश में मोदी जी की सरकार बनी, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। 2017 में अमेरिका की एक साइंटिफिक एनालिसिस की टीम ने भी राम सेतु के अस्तित्व के दावे को सच बताया था। ये मामला 8 सालों तक कोर्ट में लंबित रहा और 31 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु तोड़ने पर रोक लगा दी। अब जरा सोचिए कि अगर मोदी सरकार ने इस मामले का विरोध नहीं किया होता, तो ये राम विरोधी राम सेतु को तोड़ ही देते। इन मोदी विरोधियों का जोर केवल और केवल हिंदू धर्म पर ही चलता है, वरना सोनिया गांधी तो खुद कैथलिक हैं। क्या उन्होंने कभी अपने धर्म पर सवाल उठाने की कोशिश की? और फैसला आपको करना है कि ऐसे राम विरोधियों से देश को बचाकर रखना है या इनके हाथों में देश की सत्ता सौंपकर अपनी आस्था का मजाक उड़वाना है।